नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है, वहाँ पर दोस्तों रिक्रूटमेंट होने वाला है सोशल वर्कर एलडीसी यूडीसी का। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए डिग्री के साथ साथ कोई भी डिग्री के साथ साथ सोशल वर्क में डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा। ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा और साथ में सोशल वर्क में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सोशल वर्क में कहाँ पर? किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल में। ये पहला क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है और दिया हुआ है, अगर आपने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल, 30 से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से ये काट ऑफ डेट है। ठीक है, एज का। यूडीसी पे स्केल लेवल 4 मिलेगा, लेवल 4। यहाँ पर भी डिग्री मांगा गया है, साथ में बोला गया है एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। किसमें? कोरेस्पोंडेंस मतलब आपका यूडीसी जैसा ही कहीं पे यूडीसी जो ड्यूटी करता है वैसे ही किसी ड्यूटी अगर आपने किसी सरकारी या फिर आधा सरकारी आधा गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है अथवा किसी भी ऑटोनोमस बॉडी पे अगर आपने ये 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है 3 साल का, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉलेज मांगा गया है, थोरो नॉलेज, एकदम अच्छी से नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑफिस रूटीन रूल्स रेगुलेशन, एक ऑफिस का जो रूल्स रूटीन रेगुलेशन है उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। और 18 से लेकर 27 साल है। सेंट्रल सॉरी फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, कास्ट वाइज यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि ये सभी पोस्ट अनरिजर्व है, यूआर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा सबको। ठीक है, एलडीसी के लिए लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12 पास। 12वीं पास के साथ साथ आपको टाइपिंग नॉलेज आना चाहिए। टाइपिंग नॉलेज या तो हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर तमिल, जो आपको आता है उसी से ही होगा। ठीक है, इंग्लिश होने से आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना है, 35 वर्ड, और हिंदी और तमिल होने से 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। ठीक है, मिल गया आपको क्वालिफिकेशन। इसमें भी एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल, 5 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिलैक्सेशन है। चलिए पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट ज़्यादा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है आपका वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशल वर्कर के लिए एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। यूडीसी 2 पोस्ट, अनरिजर्व कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। एलडीसी 3 पोस्ट, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कास्ट वाइज एजुकेशन में जो भी अप्लाई करेगा आपको यूआर जनरल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, माना जाएगा आप एक जनरल कैंडिडेट हो, किसी भी कास्ट का किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, तो किस्मत अपना अपना, किस्मत अगर अच्छा होगा तो मिल भी सकता है। किस्मत के साथ साथ अगर आप एबिलिटी हो, आपके पास एबिलिटी है, स्किल है, तो आपको ज़रूर मिलेगा नौकरी। ठीक है, कम पोस्ट होने से कुछ नहीं होगा। जो आपके नसीब में है वो एकदम फाइटर जेट से आपके घर में पहुंच जाएगा। चलो बाकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बात और है, अब चाहे तो ये तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सेपरेटली अगर तीनों ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग। दोस्तों अप्लाई ऑफलाइन करना होगा। ठीक है, चलिए बाकी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर भेजना है और कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू, सब कुछ दिया हुआ है। ऑल इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल है। काट ऑफ डेट, क्वालिफिकेशन और एज का यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2026 काट ऑफ डेट है। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है आपका जो कॉल लेटर है वो स्पीड पोस्ट पाएगा। आपको या तो रिटर्न टेस्ट या फिर पर्सनल, स्पीड पोस्ट के अलावा ईमेल पे भी आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी होगा रिटर्न होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू जो भी होगा आएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम की डेट की बाद में स्पीड पोस्ट में अगर आपके घर में आता है तो इसके लिए अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आपको ईमेल में भी नॉक किया जाएगा। यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो टिकट रख दीजिएगा, ट्रेन का, बस का, जैसे भी आप जाते हैं उसका पैसा आपको दे दिया जाएगा, बोला गया है। ठीक है, जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होगा, जिनको नौकरी नहीं मिलेगा उनको जाने का जो खर्चा है वो दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए बोल दिया गया है कोई भी SC ST OBC कोई कैटेगरी का नहीं मिलेगा, सबको यूआर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यूआर पोस्ट नॉट एंटाइटल फॉर एनी एज रिलैक्सेशन, कोई भी नहीं मिलेगा।
यहाँ पर 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। डिमांड ड्राफ्ट सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा एट पेबल एट चेन्नई, इस एड्रेस पे आपको इस एड्रेस में काटना है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। जिस बैंक से कोई भी बैंक से काट सकते हैं, कोई इंडिकेशन नहीं किए गए हैं, तो पैसा आपको कैसे भेजना है यह सब देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं होगा, पैसा ऑफलाइन ही देना है। अगर आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट काटना होगा, ठीक है। हर एक डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल्स एंड डेट आपको लिखना होगा नीचे, याद रखिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन टाइपिंग स्किल के ऊपर बेसिस करके। उसके बाद आपको या फिर रिटर्न होगा या फिर इंटरव्यू जो भी होगा वो इस एड्रेस पर होगा। एग्जाम वगैरह या फिर इंटरव्यू जो भी होगा ये चेन्नई पे ही होने वाला है, ठीक है। ये एड्रेस आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये जो टाइपिंग टेस्ट है LDC UDC का, ये टेस्ट लिया जाएगा। यह टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर पास करने से ही होगा, ठीक है। इसका मार्क्स कोई ऐड नहीं होगा। जो क्राइटेरिया मांगा गया है 35 वर्ड, हिंदी और तमिल होने से 30 वर्ड, वो आपको कंप्यूटर में टाइप करने से ही हो जाएगा। इससे कम होने से फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको पास करना है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है। एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 3, सोशल वर्कर, UDC, LDC, सभी स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। दिखा देंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। इसको फिलअप करके आप लोग को भेजना है इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा, ठीक है। 2 महीने टाइम है, 9 सितंबर के भीतर आपको पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन जो खाम के अंदर डाल के आप भेजेंगे, खाम के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर या फिर अपर डिवीजन क्लर्क या फिर LDC, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं आपको लिख के देना होगा। अगर अलग अलग अप्लाई करते हैं, 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो तीनों के लिए 3 खाम होना चाहिए, अलग अलग पूरा नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। बाय स्पीड पोस्ट ओनली, सिर्फ स्पीड पोस्ट में भेजना है। ऑर्डिनरी पोस्ट में भेजेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ स्पीड पोस्ट ओनली बोला गया है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा जोड़ के, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जो है, जो ड्राफ्ट आप बैंक में काटेंगे, डिमांड ड्राफ्ट का ओरिजिनल देना है आपको, ठीक है। इनवैलिड क्या क्या होने से एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे चले जाते हैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर सोशल वर्कर के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको डाउनलोड कर लेना है। कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है, जो क्लास 10th की सर्टिफिकेट में है वो नाम ही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पर फोटो चिपका देना है, ठीक है। फोटो में कोई स्टेपलर नहीं लगाना है, स्टेपलर लगाने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, बोला है रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया था पढ़ लेना। और फोटो के ऊपर कोई भी अटेस्टेड नहीं करना है, प्लेन फोटो आपको चिपका के देना है, पासपोर्ट साइज। पिताजी या फिर हस्बैंड का नाम PWD होने से येस, ना होने से नो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस कैपिटल लेटर, जो आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पर डाल देना है पिन कोड के साथ। उसके बाद कोरेस्पॉन्डेंस, ऐसा नहीं होता है मैं काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह पर रह रहा हूँ या फिर मामा चाचा काका के घर पर रह रहा हूँ, तो आप लोग कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो दोनों एड्रेस सेम दे सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका अभी वर्तमान में आपका आयु कितना है 1 जनवरी 2026 के अनुसार, साल, मंथ, डे वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद के ईमेल एड्रेस आपको देना है कैपिटल लेटर में। नेचुरली हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो स्मॉल लेटर में लिखा होता है, उसको आपको कैपिटल लेटर में देना है। मोबाइल नंबर 2 नंबर दे सकते हैं, पहला मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव कोई भी नंबर होगा तो दे सकते हैं। लैंड नंबर चाहिए तो दे सकते हैं, पिन कोड STD कोड के साथ। क्वालिफिकेशन 12 पास के नीचे का कोई डिग्री नहीं है यहाँ पर। 12 पास, 10+2, कौन सी बोर्ड से किया है, कौन सा डिवीज़न मिला है, 1st डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न, कितना सब्जेक्ट था लिख दीजिएगा, स्पेशली छोटा छोटा करके। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डिग्री BA BSc BCom BTech BTech जो भी है लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से किया है, कितना ग्रेड मिला है, डिवीज़न, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। बाकी समझ गए आप। उसके बाद एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस ऊपर में मांगा गया है आपने देखा है 3 साल का मांगा गया है UDC में, और LDC में भी मांगा गया है, ठीक है थोड़ा। तो ये सोशल वर्कर में भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 1 साल का। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपको यहाँ पर डालना है। पोस्ट हेल्ड, कौन सा पोस्ट में थे जब आप एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो किस पोस्ट में आप एक्सपीरियंस लिया, कौन सा पोस्ट में ड्यूटी किया जहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लिया, कब से लेकर कब तक, फ्रॉम एंड टू 2024 से लेकर 2026, 2022 से लेकर 2025 जो भी है, कितना साल, कितना महीना, सैलरी कितना मिलता था, और नेचर ऑफ ड्यूटी, किस प्रकार का ड्यूटी आप करते थे लिखना है, ठीक है। 2 एक्सपीरियंस है, 2 दे सकते हैं, 3 होने से 3 दे सकते हैं, वो आपके 3 कॉलम लिख लीजिएगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको NOC ज़रूर चाहिए,
ठीक है सर। और दूसरा ऑप्शन में आपको 5 साल का APAR का रिकॉर्ड आपको देना है, अटेस्टेड कॉपी, वेदर अटेस्टेड कॉपी, ठीक है सर। तो यहाँ पर पार्टिकुलर ऑफ फीस पेड, किस बैंक में आपने डिमांड ड्राफ्ट काटा है, बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट डेट एंड डिमांड ड्राफ्ट नंबर, और 300 रुपया। 300 रुपये तो एप्लीकेशन पे मांगा गया है, 300 रुपया यहाँ पर लिखना है। और अगर इसके अलावा कुछ आप यहाँ पे आपके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एनी अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके मन में कुछ है, कुछ लिखना चाहते हैं आपके बारे में, ड्राइविंग वगैरह आता है, ऐसा वैसा जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपका डेट प्लेस देना है, कहाँ से आपने अप्लाई किया, और डेट जिस दिन आप पोस्ट करेंगे स्पीड पोस्ट में, पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, उस दिन का डेट दे देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सॉरी फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ये कॉलम आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये वगैरह आपकी अथॉरिटी का साइन सिग्नेचर होना चाहिए आपकी अथॉरिटी का, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, प्लेस एंड डेट। तो बाकियों का भी सेम वैसा ही है एप्लीकेशन, ये UDC क्लार्क के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद है LDC, तो सेम फॉर्म है, ठीक है। तो मोटा मोटी जो डिटेल्स आपको चाहिए था मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।